आज बात करनी है एक ऐसे गौरवशाली इतिहास की जिसके श्रवण मात्र से हमारे कान पवित्र हो जाए, जिसकी स्मृति से हृदय गदगद हो उठे, जिसकी रोमांचक कथाओं से रोम रोम में शासन राग प्रकट हो जाए। तो आइए अतीत की इस यात्रा पर चलें। परमोपकारी चरम तीर्थपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कार्तिक वद दशम के शुभ दिन दीक्षा ग्रहण की। 12.5 वर्षों तक प्रभु ने अत्यंत घोर परिशहों और उपसर्गों को सहन किया। उग्रतम साधना और समता के बल पर वैशाख सुद दशम के मंगल दिवस रजुवालिका नदी के तट पर प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाथ में रखे आंवले की भांति संपूर्ण विश्व उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। अगले दिन अर्थात वैशाख सुद 11 स्वर्णिम सूर्य का उदय हुआ। प्रभु मध्यम अपापा नगरी में विहार करते हुए पधारे। देवों ने संवत्सरण की रचना की। अष्ट महाप्रातिहार्य से शोभायमान प्रभु सिंहासन पर विराजमान हुए और देशना प्रदान की। अनेक नर नारी अहोभाव और विस्मय भाव से पवित्र वाणी का श्रवण करने लगे। अपने 4400 शिष्यों के साथ इंद्रभूति, अग्निभूति आदि 11 ब्राह्मण प्रभु के 11 गणधर बने। प्रभु ने उनके मस्तक पर वासक्षेप करते हुए उपन्नेयवा, विग्मयवा, धुवेयवा रूप त्रिपदी का दान किया। विशिष्ट बुद्धि के धारक इन 11 गणधरों ने इस त्रिपदी के आधार पर द्वादशांगी 12 अंक की रचना की। 14 पूर्वधर आदि विशिष्ट श्रुतधर मुनियों ने उस पर 12 उपांगों की रचना की। प्रभु के शिष्यों ने पयन्ना बनाए। पश्चातवर्ती आचार्यों ने 6 छेद, 4 मूल, नंदी, अनुयोग आदि आगमों की रचना की। प्राचीन काल में अनेक आगम थे। वर्तमान में हमारे पास 45 आगम उपलब्ध हैं। अथाक परिश्रम से श्रमण भगवंतों ने इस श्रुत परंपरा को अपनी स्मृति में संजो कर रखा। परंतु काल की दुष्मता को कौन टाल सकता है। 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़े। नगरों के नगर उजड़ गए। अनेक प्रतिभाशाली श्रमणों का निधन हो गया। भविष्य की चिंता से व्याकुल आचार्य भगवंत एकत्र हुए। अपनी स्मृति में सुरक्षित अखंड श्रुत का परस्पर आदान प्रदान किया, जिसे इतिहासकारों ने वाचना नाम दिया। समयानुकूल वाचनाएं विभिन्न स्थानों पर होने लगी, जिनमें 7वीं वाचना वीर संवत 980 में वल्लभीपुर में देवर धिगणी क्षमा श्रमण जी की अध्यक्षता में 500 आचार्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई। समयोचित निर्णय लेकर स्मृति में सुरक्षित श्रुत ग्रंथों में संकलित होने लगा। विस्मृत श्रुत पुनः जीवंत होने लगा। भद्रबाहु स्वामी जी, अभय देवसूरी जी, मलयगिरी जी, शीलांकाचार्य जी, मल्लवादी जी, जीनदास गणी जी आदि महापुरुषों ने आगमों के रहस्यों को स्पष्ट करने हेतु लाखों श्लोक प्रमाण, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीकाएं रची। पश्चातवर्ती विद्वान श्रमणों ने नए श्रुत का सर्जन किया। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी ने 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण साहित्य की रचना की। याकिनी महत्तरा सुनो श्री हरिभद्र सूरि जी ने 1444 ग्रंथों की रचना की। पूज्य उमा स्वाति जी ने 500 ग्रंथों की रचना की। महोपाध्याय यशो विजय जी ने नव्य न्याय और प्राच्य न्याय की शैली में अनेक प्रकरण ग्रंथों की रचना की। काल के प्रहारों से लगा वह घाव अभी भरा नहीं था। उस पर पुनः नए आघात होने लगे। विदेशी मुगलों और स्वदेशी विधर्मियों के आक्रमणों से अनेक शास्त्र नष्ट हो गए। वर्षों से संजोए गए इस श्रुत धन का धर्मांधों ने विनाश किया। हस्तलिखित ग्रंथों की होलियां जलाई। ठंड से बचने के लिए पुस्तकों को जलाया। बैलगाड़ियों में भरकर शास्त्रों को नदियों में बहा दिया। धूल में रौंदकर हमारे इतिहास को मिटाने के प्रयास किए। हमारा बहुमूल्य श्रुत धन लुट गया। फिर भी 2500 वर्ष पूर्व प्रभु वीर द्वारा प्रज्वलित श्रुत दीप कभी मंद नहीं पड़ा। विशिष्ट प्रज्ञा के धारक तेजस्वी श्रमणों ने उसमें प्रज्ञा रूपी घी की आहुतियां अर्पित की। जिन शासन के गगन मंडल में चमकते तारों की श्रृंखला में से एक अत्यंत तेजस्वी सितारे के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। 45 आगमों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले 6 छेद ग्रंथों में से श्री निशीथ सूत्र एक प्रमुख आगम है। इसमें श्रमणों के उत्कृष्ट आचार, प्राचीन परंपराएं तथा आचार भंग होने पर प्रायश्चित्त की गूढ़ विधियां वर्णित हैं। केवल गुरु आज्ञा प्राप्त प्रौढ़ और गंभीर श्रमण भगवंत ही
परिच्छेद ग्रंथों के अध्ययन के अधिकारी होते हैं। मूल 812 श्लोक प्रमाण। इस निशीथ सूत्र पर भद्रबाहु स्वामी जी ने 7000 श्लोक प्रमाण निर्युक्ति बनाई। श्री जिनदास गणी जी ने 28,000 श्लोक प्रमाण चूर्णी बनाई। श्री संघदास गणी जी ने 7,500 श्लोक प्रमाण भाष्य की रचना की। फिर भी श्री निशीथ सूत्र के गूढ़ अर्थ और जटिल तत्वों को समझना अत्यंत कठिन बना रहा। अनेक दिग्गज आचार्य भी इसे पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए, किंतु जिनशासन के एक संविघ्न गीतार्थ आचार्य भगवंत ने भगीरथ पुरुषार्थ से भविष्य के लिए एक सरल मार्ग बनाकर इतिहास रच दिया। श्री तपा गच्छमे, जिनका समुदाय आज अनेक प्रतिभाशाली श्रमण श्रमणी वृंद से सुशोभित है, उनमें ब्रह्म मूर्ति सिद्धांत महोदधि परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री प्रेम सूरीश्वर जी महाराज हुए। उनके अंतिम शिष्य रत्न आयडादि अनेक तीर्थों के उद्धारक, षट दर्शन निष्णात, सूर्य प्रेम के अनन्य कृपा पात्र, सिद्धांत विशारद, वैराग्य वारिधि परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुलचंद्र सूरीश्वर जी महाराज ने 95 वर्ष की दीर्घ आयु में श्री निशीथ सूत्र आगम पर 1,08,000 से अधिक श्लोक प्रमाण प्रेम प्रज्ञा नामक टीका की रचना कर भगवान महावीर की 2500 वर्ष की पाठ परंपरा में एक अभूतपूर्व इतिहास रच दिया। यह विशाल ग्रंथ 12 भाग में मुद्रित हुआ है, जिसका भव्य विमोचन समारोह हमारे सूरत नगर में आयोजित होने जा रहा है। इतिहास का सर्जन सूरत में हुआ है और गर्व से कहा जा सकता है कि सूरत अब इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित होने जा रहा है। सूरत में इतिहास और इतिहास में सूरत। आइए उन स्वर्णिम क्षणों के साक्षी बने।